तो तूने हाथीला से दवाई ली? हाँ हाँ लिए बाबूजी लिए। दया जोरदार भूख लगी है, मैं नालू तब तक फटाफट खाना लगा। हाँ हाँ। एक मिनट जेठिया। हाँ बाबूजी। मैं क्या कहता हूँ, तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो खाना मत खा। आज एक दिन पेट को आराम दे। ये ठंडी गर्मी ये सब चला जाएगा। बाबूजी वो दवाई खानी है तो खाना पड़ेगा ना। अरे लेकिन दवाई तो खाना खाने के बाद खाते हैं ना। हाँ तो दुकान में भेल खाई थी ना। तबीयत ठीक नहीं है फिर भी बाहर का खाना खाया? वो दवाई खानी थी ना इसलिए भेल खानी पड़ी बापूजी। कौन सी दवाई ली? ठंडी ना लगने की। कौन से डॉक्टर से ली? और दुकान के पास है ना डिस्चार्ज डॉक्टर का दवा खाना है, उन्होंने दवाई दी थी तो तभी वो भेल खा के दवाई खाई। और अभी फिर उन्होंने बोला कि रात को अभी खाना खा के दवाई खाना, तो अभी दवाई खाने के लिए खाना पड़ेगा। तो खाना खाऊं? हैं? मतलब खाऊं ना? ए हाँ। दया फटाफट खाना लगा, मैं नहा लेता हूँ फटाफट। ओहो यारो क्या है? ओ खाना वाना हो गया? अरे कहाँ खाना खाया? हाँ मतलब वो घर पे हाजी भाभी ने खाना नहीं दिया, वो झगड़ा हो गया आपस में। ओ चल 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 हाजी भाभी से चल के बात कर। अरे भाई सही भाई कहाँ खाया मतलब सब पूरा खाना नहीं खाया, वो रिजल्ट का टेंशन है ना इसलिए आधा खाना खाया। ओ ऐ गल है तो आधी बात क्यों बता रहा है, पूरी बात बता भी। भाई रिजल्ट के टेंशन में मैंने तो डबल खाना खा लिया। ओ फिर भी टेंशन कम नहीं हुआ तो सोचा आप लोगों के साथ बैठ के सोडा शॉप पे कुछ बातें करूंगा, सोडा पीऊंगा, टेंशन थोड़ा शायद कम हो जाए। सही बात। वैसे आपने बिल्कुल सही कहा, टेंशन दूर करने का यही तरीका है, अपने दिमाग को डाइवर्ट कर लो, टेंशन की तरफ ध्यान मत दो तो टेंशन नहीं होगा। सही बात। ओ भाई भिड़े। ओ पिढ़ू, ओ पोपू जैसे तेरी तरफ आ रहा ना, मेरे को लगा तेरी टेंशन बढ़ाने वाला है। मैंने कब तुझसे 10 किलो पापड़ और 5 किलो अचार लिया? कहते? अरे मैंने कब बोला कि तुमने मुझे इतना बड़ा ऑर्डर दिया है? वही तो भाई, मेरा तो माधवी भाभी जब भी कोई नया अचार बनाती है और तू टेस्ट करने के लिए भेजता है, उसी से 2-3 महीने निकल जाते हैं। तो अरे तो क्या, फिर तो ये वो आ गया। ये मैसेज क्यों भेजा? कौन सा मैसेज? ये इसमें लिखा है बे आपके 10 किलो पापड़ और 5 किलो अचार का बिल बहुत दिन से पेंडिंग है, शनिवार तक पैसों का भुगतान कर दीजिएगा वरना आगे कभी ऑर्डर नहीं लिया जाएगा। आपका आत्माराम तुकाराम भिड़े। क्या है ये? ओ ये मैसेज तुम्हें आ गया? ओ सॉरी पोपटलाल, वो गलती से आ गया। वो क्या हुआ, वो रिजल्ट के टेंशन में वो मैं पप्पू भाई पटेल को वो मैसेज भेजने वाला था, वो गलती से पीपी की जगह पोपटलाल को चला गया। कहाँ वो पप्पू पटेल, कहाँ पत्रकार पोपटलाल, भाई कोई फर्क है कि नहीं? सॉरी भाई। पिढ़ू तू भी कमाल करता है यार। और पोपू ने मैसेज को सच मान के तुझे पैसे दे दिए होते तो। क्या बोल रहा है सोडी भाई, मैंने ऑर्डर नहीं दिया तो मैं पैसे क्यों दूंगा? अरे पोपू और टेंशन का माहौल है, मैं थोड़ा हल्का कर रहा हूँ, रात को भी नहीं समझता तू। छोटी तुम मजाक कर सकते हो, तुम्हारे गोगी का रिजल्ट आ गया है ना, लेकिन हमारे बच्चों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। हाँ भाई सोडी, जब तक 10वीं का रिजल्ट नहीं आता ना तब तक मेरा, हाथी भाई का और जेठाल का टेंशन जाने वाला नहीं है। सही बात है। और टेंशन मत लो यारो, वो सब अच्छा ही होगा। अरे मेहता साहब, जेठालाल भी टेंशन में होगा, उसे भी बुला लीजिए सोडा पीने। नहीं जेठालाल टेंशन में नहीं होगा, क्योंकि अगर जेठालाल टेंशन में होता तो अब तक उसके फायर ब्रिगेड यानी मुझे टेंशन मिल गया होता। खाना वाना खाने में लेट हो गया होगा, आ जाएगा। कोई बात नहीं, चलिए तब तक हम लोग सोडा पीते हैं। चलो भाई अय्यर को बुलाना। हाँ मैं बोलता हूँ अय्यर को। बढ़िया भाई यार। कितनी गर्मी है। अरे दया ये पंखा तो फास्ट कर। ये जेठिया तुझे तो ठंड लग रही है ना, हाँ तो पंखा फास्ट करने के लिए क्यों बोल रहा है? आप लोगों के लिए बापूजी, आप लोगों को गर्मी लग रही होगी ना इसलिए। मुझे कोई गर्मी नहीं लग रही। हाँ पापा, मुझे भी गर्मी नहीं लग रही। चल खाना खा। अरे वाह आमरस, वाह भगवान, दोपहर को बागा और नट्टू काका ने मुझे आमरस खाने नहीं दिया, उसकी कसर आपने अभी पूरी कर दी। थैंक यू। लीजिए टप्पू जी का बापूजी को रोटी दो। हाँ ये लीजिए।
ओहो, कितनी गर्म रोटी है दया। एक तो इतनी गर्मी लग रही है, उसमें तू ये उबलती हुई रोटी क्यों लेके आई? ए भाई, अलग चलानू चलक चलानू क्या खेल रहा है? पहले बोल रहा था ठंड लग रही है, अभी बोल रहा है गर्मी लग रही है। आपके लिए बोल रहा था बापूजी। इतनी गर्म रोटी आप खाएंगे तो मुंह जल जाएगा ना, इसलिए मैं कह रहा था कि इतनी गर्म रोटी क्यों लेके आई। इतनी भी गर्म नहीं है। हाँ पापा, मुझे भी इतनी गर्म नहीं लग रही। बहुत सरस, तो खा चुपचाप। तू खा चुपचाप। कैसे खाऊं बापूजी, मुझे गर्म लग रही है। एक काम कर बहू, जेठिया को बर्फी रोटी खिला। बर्फी रोटी? रोटी पे घी की जगह बर्फ चौपड़ के दे। नहीं रहने दे, वो भी इसे गर्म लगेगी। एक काम कर बहू, फ्रीज में वो बर्फ की ट्रे है ना, उसे निकाल ले। उसमें से बर्फ के सारे टुकड़े बाहर निकाल के रख दे। फिर ये रोटी का एक एक टुकड़ा वो बर्फ के ट्रे के एक एक चोपटे में रख के उसे फ्रिज में रख दे। फिर जब रोटी ये जेठिया के खाने लायक ठंडी हो जाए ना, तब उसे देना। ठीक है? चलेगा ना? बाबूजी, अभी खाने लायक ठंडी हो गई रोटी। मैं दूसरी गरम रोटी लेकर आती हूँ। लीजिए टप्पू के पापा। हाँ ला दया, मजा आ गया आज खाना खाने का। और आमरस पीने का तो जो मजा है, बहुत मजा आ गया। लेकिन उसी चक्कर में बहुत ज्यादा खा लिया मैंने दया, अभी ज्यादा गर्मी लग रही है। तो सोडा पीकर आइए। सोडा पीने का मन तो बहुत है दया, लेकिन कैसे जाऊं? घर से बाहर निकलते ही लोग ये स्वेटर के बारे में सवाल पूछने लगते हैं। अरे क्या हुआ, स्वेटर क्यों पहना है, बीमार है, दवाई ले, कौन सी दवाई ली? ये सब सवाल का जवाब देने पड़ते हैं। और सिर्फ सवाल का जवाब देने से बात पूरी नहीं हो जाती। जो बीमारी हमें हुई हो, सेम टू सेम वैसी ही बीमारी उनको या उनके किसी रिश्तेदार को भी हुई होती है। इसलिए सब अचानक डॉक्टर बन जाते हैं और इस एक ही बीमारी का अपने अपने हिसाब से अलग अलग कई तरीके के इलाज बताते हैं। टप्पू के पापा, सॉरी, मेरी वजह से आपको कितनी तकलीफ हो रही है। अरे नहीं दया, तू और मैं जो कुछ कर रहे हैं वो टप्पू को अच्छे मार्क्स मिले और उसका भविष्य उज्जवल है, उसी के लिए कर रहे हैं। और वैसे भी सब माँ बाप जो कुछ करते अपने बच्चों की खुशी के लिए ही तो करते हैं। बच्चों की एक खुशी उनकी सारी तकलीफें भुला देती है। हाँ, लेकिन मैं कहाँ कुछ कर रही हूँ, जो कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं। देखिए ना, इतनी गर्मी में आप स्वेटर पहनकर घूम रहे हैं। अरे दया, मेरी ये स्वेटर की तकलीफ तो सिर्फ एक दिन की है, लेकिन तू तो शादी करके जब से इस घर में आई है, तब से हम सबकी खुशी के लिए दिन रात कितनी तकलीफें उठा रही है। टप्पू के पापा प्लीज, अब मेरी तारीफ मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं आप सब लोगों के लिए जो कुछ भी करती हूँ ना, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, उल्टा मुझे खुशी मिलती है। फिर भी दया, बस टप्पू के पापा और कुछ मत बोलिए। आपको सोडा पीने नहीं जाना है तो आराम कीजिए। अच्छा दया, हाँ? मैं सोडा पीने नहीं गया हूँ तो सब दोस्त लोग याद कर रहे होंगे, तो उनका फोन आए तो उनको कह देना कि मैं सो गया हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है। चल टुकड़ा, सो जाते हैं। नहीं दादाजी, नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि दादाजी रिजल्ट का टेंशन तो है ही, ऊपर से पापा का भी टेंशन हो रहा है। पापा कितने परेशान है। हाँ टपुड़ा, मुझे भी जेठिया की बहुत चिंता हो रही है। कल तेरा 10वीं का रिजल्ट है और यहाँ जेठिया बीमार हो गया है, और वो भी अजीब सी बीमारी है। कभी ठंडी लगती है, कभी गर्मी लगती है। दादाजी, मुझे लगता है पापा दवाई लेने से डर रहे हैं
और हो सकता है उन्होंने हमसे झूठ कहा हो कि उन्होंने दवाई ली है। मुझे भी यही लगता है। जेठिया बचपन से कड़वी दवाई और इंजेक्शन से डरता है। उसे कितनी भी तकलीफ हो वो सहन कर लेगा, लेकिन खुद अपने आप दवाई कभी नहीं लेगा। तो दादाजी अब क्या करें? एक काम कर टपुड़ा, हाथीला को बुला कर लेकर। जी दादाजी, अभी बुला कर आता हूँ। अभी तक दया भाभी क्यों नहीं आई? टप्पू, दया भाभी कहाँ है? मम्मी घर पर है। कोमल आंटी, हाथी अंकल कहाँ है? वो सोडा शॉप पर है बेटा। ओके, थैंक यू। एक मिनट, कहाँ जा रहा है टप्पू? इतना टेंशन में क्यों है? वो पापा की तबीयत खराब है। क्या? हाँ जेठा भाई की? हाँ, क्या हुआ जेठा भाई को? पता नहीं, पापा को कभी ठंडी लगती है तो कभी गर्मी। इसलिए मैं हाथी अंकल को बुलाने जा रहा हूँ ताकि वो पापा का चेकअप करे और उनको दवाई दे और पापा जल्दी ठीक हो जाए। जल्दी जा, जल्दी मैं जा। जाता हूँ। ऐसे कैसे? बेचारी दया भाभी, उनको तो डबल टेंशन हो गया होगा। एक तो टप्पू का कल रिजल्ट और जेठा भाई बीमार। मैं हंस का मेडिकल बैग लेकर आती हूँ। हाँ, जल्दी आइए। वो कमाल हो गया। मैं तो साहब, वो इतनी देर होगी जेठा भरा सोडा पीने के लिए आया नहीं। तो जरा फोन लगा के बुलाओ यार। हाँ यार, ये बात तो सही है। जैसे बिना मसाले के सोडे का मजा नहीं आता, वैसे जेठालाल के बिना महफिल का मजा नहीं आता। वो तो करता हूँ। है, ये भाई वैसे कभी कभी बिना मसाले का सोडा भी अच्छा लगता है। दादा, अरे फोन लगाओ। क्या प्रॉब्लम है? लगाओ फोन। रुक क्यों गए? हाँ, लगाओ। लगा। अरे टप्पू, पापा कहाँ है तुम्हारे? मेहता अंकल, पापा घर पे है। हाथी अंकल, प्लीज मेरे साथ घर चलिए ना। क्यों? हाँ, अरे हाथी अंकल, पापा की तबीयत खराब हो गई है। अरे क्या हो गया उनको? वही पता नहीं चल रहा है। आप चल के चेक कीजिए ना। हाँ हाँ, आज मॉर्निंग में जेठालाल मेरे को मिला था, तब भी उसका तबीयत खराब लग रहा था। स्वेटर पहन के दुकान जा रहा था। हाँ हाँ, गर्मी में स्वेटर पहना था? बताना तो चाहिए। चलो। लेकिन अचानक ठंड भी लगी, गर्मी भी लग रही है। डोंट वरी बेटा, देख चेक कर। समझ में नहीं आया। हंस, ये लो तुम्हारा बैग। अरे बहुत समझदारी का काम किया, थैंक यू। हंस, मुझे थैंक्स बाद में कहो, पहले जाके जेठा भाई को देखो। हाँ हाथी अंकल, जल्दी चलिए ना। हाँ बेटा, हाँ बेटा। हाँ, हम सब भी चलते हैं। नहीं, आप सब लेडीज यहीं रुकिए। कभी कभी मरीज ज्यादा लोगों को देख के घबरा जाते हैं, इसलिए आप लोग यहीं रुकिए। अरे टप्पू के पापा बाहर क्यों आ गए? सो जाइए ना। अरे सोना तो है, पर कैसे सोऊं दया? अंदर खतरनाक गर्मी है। अरे पर अंदर पंखा चालू ही है। अरे पंखे में से भी गर्म हवा ही आ रही है दया। सोचिए टप्पू के पापा, जिन लोगों के पास एसी नहीं होगा वो लोग बेचारे कैसे रहते होंगे? वो बेचारे गर्मी में स्वेटर पहन के नहीं सोते ना। हाँ वो तो है। इतनी गर्मी है, जी करता है 3-4 बर्फ वाली ठंडी सोडा गटगटा जाऊं। ये गटगटिया, तुझे इतनी ठंडी लग रही है, गर्मी में भी स्वेटर पहनना पड़ रहा है, और तुझे बर्फ वाली सोडा गटगटानी है। वो बापूजी, वो कहते हैं ना वो कि ठंडी का ठंडी काटती है, इसलिए। कौन कहता है? ओ मैंने सुना था। कौन बोल रहा था? मतलब वो मैंने कहीं पढ़ा था कि जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही ठंडी ठंडी को काटती है, इसलिए सोडा। आप सब लोग यहाँ? जेठा भाई, टप्पू ने आके बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको चेक करके दवाई देने आया हूँ। अरे मुझे, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ है। आतिफ भाई, मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ए जेठालाल, कैसी बातें कर रहे हो? तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें दवाई की जरूरत नहीं है। इतनी भरी गर्मी में तुम स्वेटर पहन के घूम रहे हो और कह रहे हो तुम ठीक हो। पर हाँ, एक बात जेठालाल, तुम इतनी तकलीफ में हो और तुमने मुझे तक नहीं बताया। यूं तो अपना फायर ब्रिगेड बोलते हो। क्या मुसीबत है, मैं अपनी तकलीफ के बारे में अपने परम मित्र को भी नहीं बता सकता। नहीं। हाथी भाई,
शुरू कीजिए। हाँ आतिफ भाई मेरी बात मानिए, मैंने दवाई ले ली है, मुझे दवाई की जरूरत नहीं है। कौन सी दवाई ली थी जेठा भाई? पता नहीं, वो नट्टू काका ने मुझे दी थी। अरे लेकिन थोड़ी देर पहले तो तू कह रहा था कि तूने डिसोजा डॉक्टर से दवाई ली थी। हाँ मतलब वो डॉक्टर डिसोजा ने वो पर्ची पे दवाई लिख के दी और फिर नट्टू काका दवाई की दुकान से वो दवाई लेकर आए और उन्होंने मुझे दी, तो इस तरह नट्टू काका ने मुझे दवाई दी और मैंने ली। जेठा भाई ये डॉक्टर डिसूजा कौन है? वो अच्छा डॉक्टर है, वो दुकान के पास उनका दवाखाना है। जेठा भाई आपका फैमिली डॉक्टर तो मैं हूँ ना। क्या मतलब है आतिफ भाई? आप सिर्फ जेठालाल के फैमिली डॉक्टर है, हमारे नहीं? पोपटलाल पहले अपनी फैमिली तो बनाओ भाई। तू क्या कहना क्या चाह रहा है भाई? अरे भाई ठंड रखो, तुम दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हो? ओए हाथी भरा, और मेरी तो फैमिली है, तो आप मेरे फैमिली डॉक्टर नहीं हो? अरे भाई मैं पूरी गोकुल धाम का फैमिली डॉक्टर हूँ। अच्छा ऐ गल है, तो कंटिन्यू। जेठा भाई मेरे होते हुए आप डॉक्टर डिसूजा के पास क्यों गए? मुझे फोन कर दिया होता मैं आ जाता। अरे भाई अब आ गया ना, तो अभी इलाज कर ले। अरे मेरी बात सुनिए, मुझे इलाज की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अरे कुछ ठीक नहीं है, क्या देखो? मेहता साहब समझाइए ना प्लीज। अरे जेठालाल मैं चाचा जी को क्या समझाऊं? मुझे तो लगता है मुझे तुम्हें समझाना चाहिए। हाँ मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक है तो इतनी भरी गर्मी में तुमने स्वेटर क्यों पहना? बोलो। कोई स्वेटर क्यों पहनता है? जब उसे ठंड लगती है तो स्वेटर पहनता है भाई। यही तो, इतनी गर्मी में ठंड लग रही है इसका मतलब तबीयत खराब है, तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, और इतनी ठंड लग रही थी फिर भी उसे सोडा पीनी थी। बापूजी तभी मुझे गर्मी लग रही थी। हाँ इसलिए सोडा पीनी थी। जेठालाल एक्चुअली तुमको क्या हो रहा है? दिमाग का दही हो रहा है। ओहो ठंडी दिमाग में चढ़ गई है। बोलो। जेठालाल अय्यर के पूछने का मतलब ये है कि इस वक्त एग्जैक्टली तुम क्या महसूस कर रहे हो? तुम्हें ठंड लग रही है या गर्मी? करेक्ट। ठंडी। हाँ तो आदि भाई आप अभी इलाज कीजिए, दवाई दीजिए। अरे नहीं दवा की जरूरत नहीं है, अभी ठंडी लग रही थी ऐसा कह रहा था मैं, अभी गर्मी लग रही है। हाँ गर्मी हो रही है अभी इनको। वो जेठा भरा गर्मी हो रही है तो स्वेटर उतार दो यार। नहीं स्वेटर नहीं निकाल सकते। क्यों? वो अब फिर से उनको ठंडी लगने लगेगी। लेकिन दया भाभी अभी तो गर्मी लग रहा है ना, तो अभी स्वेटर निकाल दो। निकाल दो जेठालाल, स्वेटर निकल जाएगा तो अच्छा लगेगा। वो क्या हो गया जेठा भरा? ठंड लग रही है। हाँ, ठंड लग रही है टप्पू के पापा को, स्वेटर मत निकालना। जेठालाल कैसी बातें कर रहे हो? अभी 1 मिनट पहले तुमने कहा था कि तुम्हें गर्मी लग रही है और अभी ठंड लग रही है। तो 1 मिनट पहले बोला था ना, तो तभी गर्मी लग रही थी, अभी ठंड लग रही है भाई। क्या चले? अरे क्या कब से गर्मी ठंडी कर रहा है? अरे एक बात बता ना, गर्मी लग रही है कि ठंडी लग रही? दोनों। आधे शरीर में ठंडी लग रही है, आधे शरीर में गर्मी लग रही है। आदम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल विचार बाहर ब्रिगेड में विचार ना। ओ कोई गल नहीं जी, मिल गया सॉल्यूशन। या भाभी जी फटाफट कैंची लेके आओ। कैंची क्यों? ऑपरेशन? ओ नहीं दिया बाबू जी, ऑपरेशन नहीं करना, सॉल्यूशन मिल गया। ओ जी जिस इलाके में गर्मी लग रही है उस इलाके का स्वेटर कैंची से काट के फेंक देंगे। नहीं उस स्वेटर को काट नहीं सकते। क्यों? उस स्वेटर मेरी माँ ने दिया है। ओह बहुत बढ़िया स्वेटर है, कहाँ से लिया माता जी ने? कुल्लू मनाली से। आपके लिए मंगवाऊं? हाँ मंगाओ। चलिए मैं चलता हूँ। ओके। भाई आप सबने यहाँ डॉक्टर बन के इलाज शुरू कर दिया है तो फिर मेरी यहाँ क्या जरूरत है? चलिए गुड नाइट। ओ नहीं हाथी भाई ऐसी कोई बात नहीं है, वो आप ही इलाज करो। ओए बोल दिया ना, कोई भी इलाज नहीं करेगा।
कोई और इलाज नहीं करेगा अय्यर। मैं तो कुछ बोला ही नहीं। अरे कब से ये कॉर्नर में बैठकर यही सोच रहा हूँ कि यह तब क्या हो रहा है। ये कुछ नहीं बोला। हाँ है गलत। ओ आदि भैया अभी कोई और इलाज नहीं करेगा, आप कंटिन्यू करो। समझ में नहीं आ रहा क्या इलाज करूं। ठंडी भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है। करता हूं। डॉक्टर जी तुम एक काम करो, गर्मी का और ठंडी का इंजेक्शन मिक्स करके जेठालाल को लगा दो। नहीं, खरेखर कह रही हूँ, टप्पू के पापा को इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। वो थोड़ा आराम करेंगे ना तो सुबह तक एकदम ठीक हो जाएगा। नहीं दया भाभी, रिस्क नहीं ले सकते। ये बहुत ही पेचीदा केस है। मैंने इतने सालों के करियर में कोई ऐसा पेशेंट नहीं देखा जिसे एक साथ गर्मी और ठंडी लग रही हो। बोलो हाथी भाई, एक काम कीजिए, जेठालाल को हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए। ये पोपटलाल को हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए। पोपट भाई क्या बोल रहे हैं आप? इसका दिमाग खराब हो गया। तुझे क्या हॉस्पिटल से कमीशन मिलता है? जेठालाल, अरे जेठे शांत हो जा भाई, शांत हो जा। तुझे कोई इतना काम बीमार हूँ मैं बापू जी, हॉस्पिटल में भर्ती नहीं भेजेगा तुझे कोई हॉस्पिटल। पोपटलाल देखो ना बाबू जी क्या बोल रहे हैं। नहीं हॉस्पिटल नहीं जाना, टप्पू के पापा हॉस्पिटल नहीं जाना है। देखिए यहाँ लोग फिर से शुरू हो गए। ओए पप्पू, मैंने कहा था ना कोई और इलाज नहीं करेगा। अरे वो खुद भी क्या कर रहा है। आदि भाई पहले पता तो चले ठंडी का इलाज करना है या गर्मी का। बोल। चाचा जी फिलहाल मैं जेठा भाई को एक इंजेक्शन दे देता हूँ। इंजेक्शन नहीं भाई नहीं, मुझे अरे पापा कुछ नहीं होगा। अरे क्या जरा से अरे कुछ नहीं होगा। देखिए क्या है चाचा जी कि इंजेक्शन देने से बॉडी क्या रिस्पॉन्ड करती है उसके हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। हाँ बराबर। करे नहीं हाथी भाई, मैं खरेखर कह रही हूँ, टप्पू के पापा की अभी ये जो हालत है ना, वो टप्पू के 10वीं के रिजल्ट के टेंशन की वजह से है। हाँ सुबह रिजल्ट आ जाएगा ना तो तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। एकदम फर्स्ट क्लास हो जाऊंगा कल सुबह। नहीं दया भाभी, बात सही है कि रिजल्ट की टेंशन की वजह से मुझे भी कभी कभी कपकपी होती है, है ना? लेकिन स्वेटर नहीं पहनना पड़ता। है? अरे नहीं बहू, ये रिजल्ट के टेंशन की वजह से नहीं है, ये कुछ और ही है। आतिला तुझे इंजेक्शन दे। चाचा जी एकदम करेक्ट बोल रहे हैं। डॉक्टर आदि इंजेक्शन दे दो। अरे अय्यर भाई, जेठालाल कुछ मत बोलो, जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। हाँ जेठालाल थोड़ा दुखेगा, ज्यादा नहीं, टेंशन मत लो। देखिए आप मुझे दवाई दे दीजिए, मैं टप्पू के पापा को बाद में दवा खिला दूंगी। हाँ। अरे ये जेठिया बाद में दवाई नहीं खाएगा बहू, मुझे पता है, ये दवाई फेंक देगा। हटिया तुझे इसे इंजेक्शन दे। ये रोए चिल्लाए कुछ भी करे तो इंजेक्शन दे इसे। हाँ दे देता हूँ। देखो मेरी बात। अरे अरे चलो भाई, अय्यर तुम कहाँ बैठ गए? इसको बैठे दो। बिठाओ इंजेक्शन का। रहने दीजिए ना, खरेखर कोई जरूरत नहीं है। अरे एक मिनट छोड़ी, तेरा जेठा भाई को इधर बैठने दो, इधर आराम से इंजेक्शन दे पाऊंगा। वो जेठा भरा का घर है, जहाँ मर्जी बिठा लो। आ जाओ जेठा भरा, आ जाओ। ओके एक मिनट। ठीक है भाई, मैं इंजेक्शन लेने के लिए तैयार हूँ। टप्पू के पापा इंजेक्शन लेंगे? हाथ तो छोड़ो भाई, हाथ तो छोड़ो, हाथ छोड़ो यार भाई, और जरा दूर रहो भाई, बहुत गर्मी हो रही है। एक तो स्वेटर पहना है, एकदम गर्मी हो रही है। सॉरी टप्पू के पापा, सॉरी। हाँ। आतिफ भाई रेडी? एकदम रेडी।
छोड़ दे। जेठालाल रहने दो जेठबरा, अभी पकड़ लिया तुमको, अब तुम बच के भाग नहीं सकते। जेठा अंकल, आपने ऐसी क्या मस्ती की कि सब आपको पकड़ रहे हैं? अरे भाई जेठालाल की तबीयत ठीक नहीं और वो इंजेक्शन लेने से मना कर रहे हैं। ले लो जेठा अंकल, ले लो। मेरे पापा कहते हैं जो चीज प्यार से मिले वो चीज ले लेनी चाहिए। अरे बेटा, जलेबी होती तो प्यार से क्या छीन के भी ले लेता, लेकिन ये इंजेक्शन है बेटा, इंजेक्शन दे रहे हैं मुझे, कैसे ले लूं? पापा, वो इंजेक्शन प्यार से दे तो ले लेना चाहिए। तो गोगी पुत्र, अगर तबीयत ठीक ना हो ना तो प्यार से क्या, अगर कोई जबरदस्ती करे तो भी ले लेना चाहिए। एकदम करेक्ट है साड़ी। सही बात है जेठा भाई, आप इंजेक्शन ले लीजिए ना, आपको आराम मिलेगा और मुझे भी। हाँ भाई, ले लो बेटा। माताजी, टप्पू के पापा को इंजेक्शन से बचा लो। जेठा भाई का स्वेटर ऊपर कीजिए। सॉरी अय्यर भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जेठा भाई ने धक्का दिया और आपको लग गया। क्या कर रहे हो जेठालाल? चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो। जेठालाल, क्या बच्चों की तरह डर रहे हो तुम? जेठालाल, तुमने एक छोटे से इंजेक्शन के लिए पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को सर पे उठा लिया भाई। एक काम कर हथेड़ा, इंजेक्शन मुझे दे दे। अरे बापूजी, आप क्यों इंजेक्शन ले रहे हैं? तुझे देने के लिए। हथेड़ा से इंजेक्शन लेके मैं तुझे इंजेक्शन देता हूँ। चाचा जी, आप इंजेक्शन नहीं दे सकते। क्यों? मुझे कुछ तो करने दीजिए। बापूजी, मैं वादा करता हूँ, कल टप्पू का रिजल्ट आने पर भी अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई तो मैं जरूर इंजेक्शन ले लूंगा, बस। हाँ। कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल? टप्पू का रिजल्ट कल आएगा, और अगर आधी रात को तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो? हाँ, तो आधी रात को भी मैं इंजेक्शन लेने को तैयार हूँ। अरे लेकिन तबीयत ज्यादा बिगड़े तब तक राह क्यों देख ली है भाई? अभी इंजेक्शन ले ले, अभी आराम मिल जाएगा। बापूजी, मुझे कुछ नहीं सुनना। हथेड़ा, तू इंजेक्शन ले। हाँ चाचा जी, लेकिन सुई बदलनी पड़ेगी। क्यों? क्यों? गोगी, वो नीडल अय्यर अंकल को लग गई है ना, तो अभी किसी की यूज की हुई नीडल हम लोग दूसरे पे यूज नहीं कर सकते ना, इसलिए चेंज करनी पड़ेगी। वेरी गुड कोहली बेटा। थैंक यू बाबा। हाथी अंकल, मैं आपकी बैग लेकर आता हूँ। हाँ बेटा। जेठा भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इतना स्मूथली इंजेक्शन दूंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ। रुकिए हाथी भाई, आप टप्पू के पापा को इंजेक्शन मत लगाइए। क्यों? ये क्या कह रही है बहू तू? सॉरी बापूजी, लेकिन दरअसल बात ये है कि टप्पू के पापा। नहीं नहीं, चुप हो जा, मत बोल कुछ। नहीं टप्पू के पापा, मुझे बोलने दीजिए। बापूजी, टप्पू के पापा को ठंड नहीं लग रही है। तो फिर जेठा ने स्वेटर क्यों पहना? मन्नत की वजह से। मन्नत? कैसी मन्नत? वो कल टप्पू का रिजल्ट है ना, तो माने टप्पू को अच्छा मार्क्स आए, इसके लिए टप्पू के पापा को कल तक स्वेटर पहनने की मन्नत रखने के लिए कहा है। अच्छा अच्छा, आप समझ में आया। लेकिन जेठा भाई, आप इसमें ठंड लगने का नाटक क्यों कर रहे थे? हाँ जेठा भाई, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप ये सब मन्नत के लिए कर रहे हैं? जेठालाल, तुमने मुझे नहीं बताया? मुझे? अरे तुझे क्या, मुझे भी नहीं बताया। मुझे तो बताना चाहिए था ना। सही बात है। बापूजी, ये मन्नत ऐसी वैसी मन्नत नहीं है,
दो नियमों वाली मन्नत है, हैं? हाँ, पहला नियम यह है कि स्वेटर पहन के मैं एसी में नहीं रह सकता, और दूसरा नियम यह कि इस मन्नत के बारे में किसी को कुछ बता नहीं सकता। हाँ। जेठा भाई आप नहीं बता सकते थे, लेकिन दया भाभी आप तो बता सकती थी ना। अरे पर कोमल भाभी, मैंने मुझे भी किसी को मन्नत के बारे में कुछ भी बताने को मना किया था। बोला तो क्यों बता दिया था? अच्छे भले मन्नत चल रही थी। सॉरी टप्पू के पापा, पर आप इतने परेशान हो रहे थे, वो मुझसे नहीं देखा जा रहा था। अरे दया, पूरा दिन तो निकल गया, खाली रात बाकी थी, हो जाती मन्नत पूरी। अरे भाई जेठालाल, दया भाभी एक आदर्श भारतीय पतिव्रता पत्नी है, तो मैं इस तरह से परेशान होता हुआ कैसे देख सकती है? दया, अभी मन्नत टूट गई तो अभी। हाँ तो टप्पू, मन्नत तो टूट गई तो तुम्हें मार्क्स कम आएंगे। गोगी बेटा, मन्नत टूटना बहुत बुरी बात होती है। बुरी बात तो तुम कर रहे हो भाई पोपटलाल। पत्रकार होके 21वीं सदी में सब ये अंधश्रद्धा, मन्नत, तुम इन बातों पे कैसे यकीन कर सकते हो? तो मेहता साहब, ये तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। जिस बात से मन को शांति और हिम्मत मिले वो तो करनी चाहिए। सही बात है वैसे तो। और बरसों से श्रद्धा और अंधश्रद्धा पे वाद विवाद तो होते ही आ रहे हैं। अब ये सब छोड़ो और जेठा भाई और दया भाभी की भावनाओं को समझो। सही बात है। सही। हाँ। पापा, पापा आई लव यू पापा। अरे बेटा, पापा, पापा आप ग्रेट हो पापा। आपने मेरे अच्छे रिजल्ट के लिए इतनी सारी परेशानियां बर्दाश्त की। थैंक यू सो मच पापा। क्या तू टप्पू के लिए परेशान हो रहा था और मैं तुझे जबरदस्ती इंजेक्शन दिला के और परेशान कर रहा था। सॉरी जेठिया। अरे नहीं नहीं बापूजी, ऐसे मत बोलिए। आप जो कुछ कर रहे थे मेरे भले के लिए कर रहे थे। आप एक पिता होने का फर्ज निभा रहे थे और मैं भी एक पिता होने का फर्ज निभा रहा हूँ। भाई जेठालाल, रिजल्ट के टेंशन में तुम हमसे भी आगे निकल गए। हाँ, सही बात। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। भाई जेठालाल, रिजल्ट के टेंशन में तुम हमसे भी आगे निकल गए। हाँ, सही बात। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तू 100% जिम्मेदारी लेता कि हाँ भाई मैंने बच्चों को बहुत बढ़िया पढ़ाया है, बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जेठालाल, एक शिक्षक घोड़े को जेठालाल, पंडित सिर्फ शादी कराता है भाई, संसार तो पति पत्नी को ही चलाना पड़ता है ना। भिड़े, उस पंडित का नंबर मुझे दे जो शादी कराता है। शांति रखो ना भाई, कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो पोपटलाल? अरे नहीं देखिए जेठालाल, अब तुम स्वेटर उतार दो, मन्नत तो टूट गया ना। हाँ निकाल लीजिए। एक मिनट अय्यर भाई। दया, सासू माँ को फोन करके जरा पूछ के, मैं तो कुछ बोला नहीं हूँ, तू बोली है, तो मन्नत अभी भी चालू रख सकते हैं कि? हाँ। बस भाई, एक बार मन्नत टूट गई कि खत्म, खलास। एक मिनट भाई, शांति रखो, फोन दो अपना। जरा दया को फोन दो, फोन लगाएगी। क्यों? अरे क्यों क्या फोन लगाएगी सासू माँ को? यहाँ अभी फोन नहीं है मेरे पास भाई, अपना फोन दो। हाँ, ये लीजिए दया भाभी। अच्छा पोपटलाल, मैं बैलेंस है ना भाई, अहमदाबाद फोन लगाना है, एसपीडी। ए भाई है बैलेंस। हाँ, पहली बार 50 रुपए का रिचार्ज करवाया है। बताइयो बताइयो पोपटलाल। हाँ माँ, हाँ दया। माँ ये कैसी आवाज आ रही है? अच्छा, हाँ, माने वो टप्पू के अच्छे रिजल्ट के लिए घर में भजन रखे हैं। हाँ हेलो माँ, वो मन्नत का एक नियम टूट गया है। नहीं, टप्पू के पापा ने वो स्वेटर नहीं निकाला है, पर वो मैंने मजबूरी में मन्नत के बारे में सोसाइटी में सबको बता दिया। हाँ माँ, अब कल टप्पू का रिजल्ट है, कुछ गलत तो नहीं होगा ना? माँ कुछ
कुछ रास्ता बताओ ना। हाँ? हाँ? हाँ। वही है। क्या हुआ दया, क्या कहा माने? वो मैंने कहा कि हम मन्नत चालू रख सकते हैं, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन अब आपको बिना पंखे के रहना होगा। अच्छा, मतलब एसी में रह सकता हूँ, पंखा नहीं? नहीं नहीं, ना एसी ना पंखा। अरे बाप रे, अरे संभालो यार अपने आप को, संभालो यार, संभालो, तकलीफ होगी। जरा हवा उदे, हवा उदे। अरे हवा नको भाई, हवा नको। अभी आदेश आया ना अहमदाबाद से, पंखा भी नहीं। अजीब शर्त है। इतनी गर्मी में स्वेटर पहन के बिना एसी तो रह ही रहा था, अभी बिना पंखा भी। मेहता साहब, ये कुछ ज्यादा ही अंधविश्वास नहीं हो रहा है? यार भाई, अंधविश्वास तो हो रहा है, लेकिन अब इस वक्त अंधविश्वास विश्वास पे बहस करना निरर्थक है। सदियों से यही होता आ रहा है। बहुत सारी आवाजें मिलके सच की आवाज को हमेशा दबा देते हैं, इसलिए इस वक्त चुप रहने में भलाई है। टप्पू के पापा, आपको स्वेटर पहनना नहीं जम रहा है तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, आपकी मर्जी। दया, तू जानती है मेरी मर्जी क्या है? टप्पू के अच्छे रिजल्ट के लिए मैं बिना एसी बिना पंखा रहूंगा। वाह जेठा भरा, वाह। ओ यार, तुझे ग्रेटेस्ट ग्रेट पापा हो, और दिल खुश कर देता है यार। और मुझे पता था अब यही जवाब दोगे। शाबाश यार, शाबाश। देखिए देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी कुछ कहना चाहता हूँ। जेठालाल, तुम्हारे इस सर्वश्रेष्ठ बलिदान के लिए तुम्हें गोवीपू दिया जाता है। गोकुलधाम वीरता पुरस्कार। पापा, आई लव यू पापा। मैं बहुत लकी हूँ कि आप मेरे पापा हो। अरे बेटा, पापा, आज रात मैं आपके साथ बिना पंखे सोऊंगा। नहीं नहीं बेटा, तुझे बिना पंखा सोने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं हूं ना, मैं सोऊंगा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि तेरा रिजल्ट अच्छा है और तुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। हाँ, हम सबकी यही इच्छा है टप्पू। नहीं जेठालाल, तुम अपनी स्वेटर के साथ मुझे एक पासपोर्ट साइज फोटो दे देना। मैं तुम्हारे इस महान बलिदान पर तूफान एक्सप्रेस में एक जबरदस्त आर्टिकल छापूंगा, ताकि कम से कम 15 लोगों को तो पता चल ही जाए। 15 लोगों को नहीं, 15 राज्यों में जाता है तूफान एक्सप्रेस, मेहता साहब। हाँ, तो हर राज्य का एक व्यक्ति बोला ना मैंने, 15। अरे भाई, तो रिजल्ट की बात चल रही है, तुम कहाँ आर्टिकल तूफान एक्सप्रेस? यार रिजल्ट, अभी जेठालाल को टप्पू के रिजल्ट का टेंशन है भाई। अरे रिजल्ट का टेंशन मत लो, बच्चों का रिजल्ट अच्छा ही आएगा। हैं? चलो अभी घर जाके सो जाते। चलो 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 चले कोई बात नहीं, अगली बार। गर्मी के सीजन में रात को इतनी गर्मी पड़ती है, आज पता चला। लीजिए ठंडा पानी। ला बैला, गला बहुत सूख रहा है। चलिए, अब बहुत थक गए होंगे, अब शांति से सो जाइए। अरे बिना एसी बिना पंखे के कैसे शांति से सोऊं दया? टप्पू के पापा, पहले के जमाने में कहाँ बिजली थी, लोग बिना पंखे बिना एसी के रहते ही थे ना। तभी उन सब के शरीर वैसे माहौल में रहने के आदी हो चुके थे, और जिनको ज्यादा गर्मी लगती थी वो खुले खेत में, आंगन में या छत पे सो जाते थे। ये आइडिया दया, मैं भी ऊपर छत पे जाकर सो जाता हूँ।
तू यहाँ शांति से ऐसे चालू करके सो जा। नहीं, चलिए मैं भी साथ में आती हूँ। अरे तू क्या मेरे साथ बिना वजह परेशान हो रही है भाई? तू शांति से सो जा नहीं इधर। टप्पू के पापा, शादी के इतने साल बाद भी आप मुझे पहचान नहीं पाया। आपको तकलीफ में छोड़कर मैं यहाँ आराम से एसी में कैसे सो सकती हूँ? मैं भी आपके साथ चलूंगी बस। आइए, अब सो जाइए। यहाँ भी गर्मी तो है ही। हाँ, पर घर जितनी गर्मी नहीं है। थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है तो अच्छा है। आइए, चल सो जाइए, आइए। अरे क्या कर रही है भाई? ये पहले ही इतनी बड़ी चादर पहन के बैठा हूँ मैं। सॉरी। अब सो जाइए, मैं थोड़े कर। क्या हुआ टप्पू के पापा? मच्छर। हाँ, थोड़े थोड़े मच्छर है। अरे थोड़े थोड़े नहीं, बहुत मच्छर है। आज चैन की नींद मेरे नसीब में है ही नहीं। घर में गर्मी और यहाँ मच्छर। एक मिनट, मैं कुछ करती हूँ। हाँ, चलो ये मच्छरदानी बंद गई। तो गोकुलधाम सोसाइटी के छतगढ़ के राजा श्री टप्पू के पापा गड़ा मच्छरदानी महल में आराम से सोने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। वाह दया, क्या आइडिया लगाया तूने। थैंक यू। चलिए आइए। अभी इसमें से अंदर जाने का रास्ता कहाँ से? एक मिनट। एक मिनट मैं कर देती हूँ। आइए, ओह, अच्छा। पधारिए। टप्पू के पापा, अब मच्छर आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। मच्छर बच्चों, हिम्मत है तो मच्छरदानी में आके दिखा। टप्पू के पापा को परेशान करके दिखा। अरे ओ भाई ओ, मच्छर को ऐसे चैलेंज मत दे। कहीं उनमें वो बदले की भावना जाग उठी तो वाट लगा देंगे भाई। सो जा चुपचाप सो जा। अरे एक मच्छरदानी में घुस गया, उसको बाहर निकाल। वो एक मच्छर को निकाले जाऊंगी ना तो दूसरे मच्छर अंदर आ जाएंगे। अरे पर ये मेरा खून पी जाएगा। पी कर कितना खून पिएगा? एक बूंद में तो उसका पेट इतना भर जाएगा ना कि वो उड़ ही नहीं पाएगा और कोने में जाकर सो जाएगा। कहाँ गया? दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है पी के सो गया। चलिए, गया मच्छर गया। सो जाइए। टप्पू के पापा, ये चंद्रमा और सब तारे कितने मस्त लग रहे हैं। बरसों बाद ये नजारा देखने को मिला। ये देख के मुझे मेरा बचपन याद आ गया। अच्छा? मैं जब छोटा था तब दादाजी के साथ ऐसे ही गांव में छत पे सोया करता था। तो ऐसा ही सेम टू सेम नजारा देखने को मिलता था। तब में और अब में सिर्फ एक ही फर्क है, तभी गांव में है ना मस्त ठंडी हवा चलती थी और अभी यहाँ ठंडी हवा क्या, सादी हवा का भी नामो निशान नहीं है। सिर्फ गर्मी ही गर्मी है। तो टप्पू के पापा, आप अभी ये गर्मी को भूल जाइए और गांव की ठंडी हवा वाली रात को याद करते करते आसमान के तारे गिनते गिनते सो जाइए। हाँ? सो जाइए। दया, अरे मत कर। क्या? पैर में गुदगुदी मत कर।
अरे मैं गुदगुदी नहीं कर रही हूँ। आप सपना देख रहे होंगे। अरे मैं सोया ही नहीं हूँ तो सपना कहाँ से देखूं? अरे पर मैं गुदगुदी नहीं कर रही हूँ बाबा। तू नहीं कर रही है तो कौन कर रहा है? टप्पू के पापा, गया गया। चूहा हमसे डरकर भाग गया। चलिए अभी आप आराम से सो जाइए। मैं क्या आराम से सो जाइए? मुझे यहाँ चूहों और मच्छरों के बीच में नहीं सोना है। चल चल, घर में गर्मी तो गर्मी चलेगी, घर में ही सो जाते। सॉरी टप्पू के पापा। क्यों, क्या हुआ? आपको ये सब परेशानी हो रही है, उसकी वजह मैं हूँ। नहीं दया, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे जो परेशानी हो रही है उसका जिम्मेदार सिर्फ एक ही है, मेरा भाग्य लिखने वाले, मेरे भाग्य विधाता। उन्होंने मेरे नसीब में परेशानी परेशानी और परेशानी लिखी है। नहीं नहीं, आप नकारात्मक नहीं सकारात्मक सोचे टप्पू के पापा। अरे सकारात्मक क्या दया, इतनी गर्मी है कि मैं कुछ भी सोचने के लायक नहीं रहा। लगता है सोना नसीब में नहीं है। पूरी रात ऐसे झाँक कर ही निकालनी पड़ेगी। टप्पू के पापा, मैं अभी आई हूँ। अरे कहाँ जा रही है? अरे 1 मिनट रुकी ना, मैं आई। हाँ? टप्पू के पापा ये लीजिए, ये साल ओढ़कर सो जाइए। अरे स्वेटर पहने, ऊपर से शाल कहाँ दे रही है ओढ़ने के लिए? अरे ये गीली साल है, ये ओढ़कर सो जाएंगे ना तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। अच्छा, अहमदाबाद में जब बहुत गर्मी होती थी ना तो मैं और माँ साल को गीली करके ओढ़कर सो जाते थे और इतना ठंडा ठंडा लगता था ना। आप भी इसे ओढ़कर सो जाइए, अच्छा लगेगा। अच्छा, हाँ कोशिश करता हूँ। हाँ। हाँ हाँ दया, मस्त ठंडा ठंडा लग रहा है। थैंक यू। ये आइडिया पहले सोचना चाहिए था ना। हाँ सॉरी। अच्छा तू भी गिल्ली शॉल ओढ़ के सो जा। अरे मैंने थोड़ी ना स्वेटर पहना है। तो भी सो तो जा। प्रभु जी। वो नेट चालू है ना? हाँ पापा। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप ही देखिए ना प्लीज। हाँ हाँ टप्पू के पापा आप ही देखिए ना। हाँ। अरे मुझे आता होता तो मैंने कब का देख लिया होता। तो देखना टप्पू। टप्पू दिखा ऑल बेस्ट। थैंक यू मम्मी। अभी तो हमें ऑल बेस्ट करने की जरूरत है। तू शांति रखना भाई। टप्पू 9 बज गए, जल्दी देख जल्दी देख। हाँ दादाजी वेबसाइट खुल रही है। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ टप्पू? टप्पू टिक्का क्या हुआ? टप्पू बेटा क्या हुआ? हाँ क्या बेटा क्या हुआ टप्पू? क्या रिजल्ट आया बोल? बोल टिक्का क्या हुआ? हाँ क्या रिजल्ट आया? हाँ बोल। पापा, मुझे सिर्फ 40% मिले हैं।
पिछले साल तेरे बेटे ने मंजीरा बजाया, मंजीरा। मस्ती की, शरारत की, हंगामा किया। फूक मार मार के ऐसे फुकर के बाल उड़ाए। अरे तेरा रिजल्ट अच्छा है, उसके लिए इतनी गर्मी में भी ये स्वेटर पहन के मैं दाल की तरह उबलता रहा। और तूने हमारी उम्मीदों पे कढ़ी फिरा दी, कढ़ी। शांत हो जाए टप्पू के पापा। अरे क्या शांत हो जाइए? अब ये 40% में कौन सी अच्छी कॉलेज में इसको दाखिला मिलेगा? हैं? अच्छी कॉलेज छोड़, कोई कॉलेज में एडमिशन मिलेगा क्या नहीं, अभी ये प्रश्न है। सॉरी पापा। अरे क्या सॉरी, क्या सॉरी? कितने सपने देखे थे मैंने कि मेरा बेटा टप्पू पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा, हमारे बड़ा खानदान का नाम रोशन करेगा। सारे सपने मिट्टी में मिला दिए इसने। देख बापूजी को कितना आघात लगा है। आघात के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहे बेचारे। टप्पू, तुझसे उम्मीद रख के हमने जो गलती की है, उस गलती की सजा मैं अपने आप को दूंगा। अब मैं जिंदगी भर स्वेटर पहने रहूंगा, स्वेटर पहने रहूंगा, स्वेटर पहने रहूंगा। नहीं पापा, नहीं नहीं पापा, नहीं 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 पापा, नहीं पापा, नहीं नहीं। टप्पू क्या हुआ बेटा? अरे बोल टप्पू बेटा क्या हुआ? टप्पू क्या हुआ दीपक? क्या हुआ? क्या हुआ? लगता है टप्पू ने कोई बुरा सपना देखा है। क्या क्या सपना देखा बेटा? मैंने देखा कि 10th का रिजल्ट आ गया है और मुझे सिर्फ 40% मिले हैं। क्या 40 टक्के? सिर्फ 40 टक्के? पूरा साल में तुझे कहता रहा मेहनत कर, लेकिन मेरी सुनता कौन है?